ये मेरे पापा की सच्ची कहानी है, जिसे मैं अपने दिल से लिख रहा हूँ। अगर मेरी लिखावट में कहीं कमी रह जाए तो माफ़ करना, क्योंकि मैं कोई बड़ा लेखक नहीं हूँ, बस एक बेटा हूँ, जो अपने पापा को अपना हीरो मानता है। मेरे पापा का जन्म एक छोटे से गाँव में हुआ था। गाँव में नमपक्की सड़क थी, ना ही अच्छे स्कूल की सुविधा। दादाजी खेती करते थे और घर की हालत बहुत साधारण थी। पापा अक्सर बताते हैं कि उनके पास पहनने के लिए सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े होते थे, एक स्कूल के लिए और एक घर के लिए। बरसात में जब रास्ते कीचड़ से भर जाते, तो पापा नंगे पाँव ही स्कूल चले जाते थे। उनके पैरों में छाले पड़ जाते, लेकिन पढ़ाई छोड़ने का ख्याल कभी उनके मन में नहीं आया। पापा कहते हैं, बेटा, गरीबी इंसान को कमज़ोर नहीं बनाती। अगर हिम्मत हो, तो वही गरीबी ताकत बन जाती है। शायद यही वजह थी कि उन्होंने कभी हालात से हार नहीं मानी। स्कूल में पापा पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। मास्टर जी भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। लेकिन 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। दादाजी चाहते थे कि पापा खेत में हाथ बटाएं। पापा ने भी बिना कुछ कहे काम करना शुरू कर दिया। सुबह खेत, दोपहर में पशुओं की देखभाल और शाम को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। यही उनका रोज का जीवन बन गया। कई बार भूखे पेट भी सोना पड़ा, लेकिन पापा ने कभी शिकायत नहीं की। वह कहते हैं, जिसे अपने सपनों पर भरोसा होता है, उसे नींद भी कम ही आती है। धीरे धीरे उन्होंने मेहनत करके 10वीं पास की। गांव में ये बड़ी बात थी। फिर शहर जाकर काम करने का फैसला किया। जेब में सिर्फ कुछ रुपए और दिल में ढेर सारे सपने लेकर पापा शहर आ गए। शुरुआत में उन्होंने एक दुकान पर काम किया। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक काम करते। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन पापा ने कभी हार नहीं मानी। शहर में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। कई बार लोगों ने डांटा, कई बार अपमान भी सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने सब कुछ चुपचाप सह लिया। वह कहते हैं, बेटा, जब तब तक इंसान खुद को साबित नहीं करता, तब तक दुनिया उसे कम ही समझती है। कुछ सालों की मेहनत के बाद पापा ने थोड़ी बचत की। फिर उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। शुरुआत आसान नहीं थी। ग्राहक कम आते थे। कई दिन ऐसे भी रहे जब दुकान का किराया निकालना मुश्किल हो जाता था। लेकिन पापा रोज सुबह दुकान खोलते, भगवान का नाम लेते और उम्मीद के साथ बैठ जाते। धीरे धीरे उनकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाने लगी। ग्राहक बढ़ने लगे। लोग कहते, ये आदमी सच्चा है, धोखा नहीं देगा। पापा की पहचान एक मेहनती और ईमानदार इंसान के रूप में बनने लगी। फिर मेरी जिंदगी में एंट्री हुई। जब मैं पैदा हुआ, पापा ने मुझे गोद में लेकर कहा था, मैं अपने बेटे को वह सब दूंगा जो मुझे नहीं मिला। ये बात मुझे मम्मी ने बताई। बचपन में मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया गया कि घर में पैसे की कमी है। स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म सब समय पर मिलता रहा। जब मैं नया बैग या जूते की जिद करता, पापा बिना कुछ कहे दिला देते। बाद में समझ आया कि वह खुद सालों तक एक ही चप्पल पहनते रहे, लेकिन मेरी ज़रूरतों में कभी कमी नहीं आने दी। मुझे याद है, एक बार मैं स्कूल में फेल हो गया था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि पापा डांटेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, हार से मत डर, कोशिश छोड़ने से डर। उस दिन मुझे समझ आया कि पापा सिर्फ मेरे पिता नहीं, मेरे सबसे बड़े शिक्षक भी हैं। समय बीतता गया। मैं बड़ा होता गया और पापा की मेहनत को समझने लगा। सुबह जब मैं सोकर उठता, पापा दुकान के लिए निकल चुके होते। रात को जब मैं सोता, तब भी वह कभी-कभी हिसाब किताब करते रहते। उनकी आंखों में थकान साफ दिखती थी, लेकिन चेहरे पर संतोष भी होता था। पापा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जिंदगी की किताब उन्होंने गहराई से पढ़ी है। उन्होंने मुझे सिखाया कि इज्जत कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती। उन्होंने ये भी सिखाया कि अगर जेब खाली हो, तो भी दिल बड़ा होना चाहिए। आज जब मैं ये कहानी लिख रहा हूँ, पापा के बाल सफेद हो चुके हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ गई है, लेकिन मेरे लिए वह आज भी वही मजबूत इंसान है, जिन्होंने अपने सपनों की बलि देकर मेरे सपनों को पंख दिए। कई बार सोचता हूँ, पापा ने अपने लिए क्या किया। उन्होंने अपने शौक पूरे नहीं किए, न कभी घूमने गए, न ही महंगे कपड़े खरीदे। उनकी खुशी सिर्फ हमारी मुस्कान में बसती रही। एक दिन मैंने उनसे पूछा, पापा, आपने अपने लिए क्या रखा? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग ही तो मेरी जमा पूंजी हो। उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे समझ आया कि पिता का प्यार दिखता कम है, लेकिन होता बहुत गहरा है।